हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है कि कोई एक संख्या लिखी हुई है, उसकी घात लगी हुई है, उसकी पावर है, डिग्री है और आपसे उसने इकाई का अंक पूछा है कि इस सवाल को हल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका रहेगा। आप एक बार पूरे वीडियो को देखना। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले घात में है 47, उस 47 को हम लिख के चलेंगे और 47 में हमेशा हम 4 का भाग देंगे, यानी कि जो घात होगी उसमें हमेशा 4 का भाग देंगे। तो यहाँ से 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो गया, घटाया तो 0 आ गया, ऊपर से 7 आया, फिर 4 एकम 4, घटाया तो कितना बचा 3। तो ये जो शेषफल है 3, इस शेषफल से हमको फिर काम रहेगा कि इस शेषफल को हमको इस अंक की घात लगानी है, यानी कि हमारा अंक कितना है 3 है। तो इस 3 की घात हम कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे और इसको हम हल करेंगे। तो 3 की घात 3 मतलब इसका 3 बार गुणा होगा। तो 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। और 27 में हम इकाई का अंक देखें तो क्या है 7 है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 7 होगा। तो इस तरीके से कोई सा भी सवाल अगर हमको मिलेगा तो हम उसमें इकाई का अंक निकाल सकते हैं। हमको उसकी जो पावर रहेगी, घात रहेगी, उसमें 4 का भाग देना है, फिर जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हमको यहाँ पर इस अंक की घात लगानी है, उसको हल करना है। तो जो हमारा इकाई का अंक होगा वो हमारा आंसर होगा। एक और सवाल अपन समझते हैं इससे आगे। इस सवाल में हमारे पास क्या है 3547 लिखा हुआ है, उसकी घात है 153 और इसमें हमको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसा अभी अपनों ने समझा था कि जब भी हमको ऐसा सवाल मिलेगा हमको क्या करना है, सबसे पहले उसकी घात को ही लेना है, यानी कि 153 को लेना है। 153 में हमेशा हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो यहाँ 15 है तो क्या लिखेंगे 4 तिया 12 और इसको घटाएंगे कितना आया 3, फिर ऊपर से कितना आ जाएगा 3, फिर 4 के लिए 33 लाने के लिए हम 4 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे। तो 4 8 कितना हुआ 32, घटाया तो कितना आया 1। तो ये एक क्या है हमारा शेषफल है। तो इस एक से हमको काम रहेगा। इस एक को हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको इकाई का अंक निकालना है। और यहाँ पर इस संख्या में हमारा इकाई का अंक क्या है 7 है। तो इस 7 को हम लेके चलेंगे कि इस 7 को हमको क्या करना है, इस 7 को लेके और इसकी घात जो है यहाँ से जो शेष बच रहा है वो लगा देनी है, यानी कि 1 लगानी है। ठीक है, तो 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ 7। तो हमारा इसको हल करने पर उत्तर कितना आया 7। और 7 में अगर इकाई का अंक देखेंगे तो इकाई का अंक क्या है 7 ही है, यानी कि हमारा इस सवाल का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी सवाल बनता है कि दो संख्याएं साथ में आके बीच में प्लस आ गया, दोनों की घात अलग अलग हैं और इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा है, तो अभी जो अपनों ने दो सवालों में सीखा है वही तरीका हमको यहाँ लगाना है। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस वाली संख्या का इकाई का अंक निकाल लेंगे और फिर इस वाली संख्या का इकाई का अंक निकाल लेंगे और फिर दोनों अंकों को हम बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो संख्या आएंगी उसमें हम इकाई का अंक देख लेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले इस अंक का इकाई का अंक निकालते हैं। तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 78 को लेना पड़ेगा 78 और 78 में हमको भाग देना पड़ेगा 4 का। तो 4 एकम 4 कितना बचा 3, ऊपर से 8, फिर 4 8 32 और 4 9 36। तो 9 बार में ये 36 आ जाएगा, घटाएंगे कितना बचा 2। तो हमारा 2 जो है ये क्या है शेषफल है। और इस ट्रिक में हमने क्या सीखा है, जो हमारा शेषफल रहेगा उसको हमको इसके अंतिम अंक का घात लगाना है। तो अंतिम अंक यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो 8 की घात कितने लगा देंगे हम 2 लगा देंगे। और 8 की घात 2 को अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणित 8, और 8 गुणित 8 होता है 64। 8 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा 64, यानी कि इस संख्या का हमने इकाई का अंक निकाला तो हमको इकाई का अंक कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। ये हमारा इकाई का अंक है इस वाली संख्या का। ठीक है, फिर हम इस संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना लिखा हुआ है 249 लिखा हुआ है। तो 249 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24 हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया। फिर आया 9, तो 4 दूनी 8, फिर कितना बच रहा है शेषफल में 1 बच रहा है। और 1 शेषफल में बच रहा है तो हमको क्या करना है, ये जो 3 है इस 3 की घात कितनी लगानी है 1 लगानी है। और 3 की घात 1 को हल करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो अब यहाँ से हमको बीच में प्लस मिला, यानी कि इस पूरी संख्या का अंत में कितना नंबर रहेगा 4 रहेगा, फिर प्लस है और इस पूरी संख्या का अंत में कितना नंबर रहेगा 3 रहेगा। तो जब हम इसको पूरे को हल करके अगर जोड़ेंगे तो इकाई का अंक इकाई के अंक में ही जुड़ेगा, और जब इन दोनों का जोड़ हम करते हैं तो ये आता है हमारे पास 7। और 7 में अगर इकाई का अंक देखें तो 7 खुद अकेला है, यानी कि ये खुद ही इकाई का अंक है। तो हमारा इस पूरे सवाल का उत्तर क्या बनेगा कि इन दोनों संख्याओं को प्लस करने पर इकाई का अंक जो बनेगा वो 7 बनेगा। तो इस तरीके से अपनों ने जो तीनों सवाल सीखे हैं उन तीनों के हिसाब से आप लेकर कोई सा भी आपको सवाल मिल जाए आप उसमें इकाई का अंक
निकाल सकते हो।